गुज़िश्ता साल जो पाक भारत जंग हुई, उस जंग में पाकिस्तान को 10 बड़े स्ट्रेटेजिक फायदे हुए। और मार्का हक मनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत दोबारा हमला करेगा। सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट देखिए। मेरी एक छोटी सी वीडियो थी, उसको इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं सामने। पिछले साल पाक भारत जंग के दौरान मेरे पेज पर इतनी स्ट्राइक्स मारी गई कि उसकी मोनेटाइजेशन उड़ गई, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। और मैं आज आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा कि आने वाले वक्त में इसराइल और इंडिया का गठजोड़ जो है ये सिंदूर 2 करेगा तो करेगा क्या। लेकिन सबसे पहले हम 10 स्ट्रेटेजिक फायदे देखते हैं। एक ऐसी कौम उठती है जो हथियार नहीं, अपने यकीन, अपनी स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी और अपने जज्बाए दुनिया में डिवोट करने को मानती है और जवाब देती है। इसी को मार्का हक कहते हैं, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस। इस्लामाबाद, जी हाँ, इस्लामाबाद पाकिस्तान का सिर्फ दारुल हुकूमत ही नहीं रहा, ये वो मरकज है जो हर मुश्किल वक्त में अब स्टैंड आउट कर रहा है। पूरी दुनिया में तीसरी आलमी जंग रुकवाने के लिए जिस तरह फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना किरदार अदा किया, वो आपके सामने। हम ये बात करेंगे कि सालों तक इंडिया एक नैरेटिव बेचता रहा, स्पेशली जब एबटाबाद में उसामा बिन लादेन वाला वाकया होता है कि पाकिस्तान टेररिस्तान है, पाकिस्तान टेरर का आगे एक्सपोर्टर है। इन्होंने 9/11 के बाद कश्मीर के जहाद को मर्ज किया 9/11 के साथ और अफगान जहाद के साथ, और पाकिस्तान के ऊपर टेररिस्ट का लेबल लगा दिया। फिर पासा पलटा और दुनिया को ये मानना पड़ा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में टेररिज्म का परपिट्रेटर नहीं है, बल्कि खुद टेररिज्म का सबसे बड़ा विक्टिम है। आपने APS स्कूल में आपके बच्चों का दर्द झीला, हमने मसाजिद में, चौराहों पर, सड़कों पर, लाहौर, पेशावर, हर जगह बम फटते देखे। और किसी भी कौम ने एक मोदी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ इस कदर सीसा पलाई दीवार, बुनियानुम मरसूस का किरदार अदा नहीं किया जो पाकिस्तान ने किया। फिर मार्का हक आता है, 2025 की बैटल फील्ड है और पाकिस्तान त्यारे गिराने के साथ साथ इंडिया के दांत खट्टे करता है। 10 स्ट्रेटेजिक आउटकम्स हैं बड़े। नंबर 1, इंडियन प्रोपेगेंडा का किला टूट गया। इनके शंकर साहब और ये दुनिया में पाकिस्तान को टेररिस्ट कहते थे, खत्म हो गया। दूसरा, इस्लामाबाद ने दुनिया को दिखा दिया कि असली ताकत चीखने में नहीं, स्ट्रेटेजिक पेशेंस और रिस्पॉन्सिबल पावर में। वो मार रहे थे, हम सब्र कर रहे थे। तीसरा, इंडिया की पूरी मिलिट्री फोर्स और मोदी RSS आइडियोलॉजी के तहत पॉलिटिसाइज्ड है, मतलब फेक नैरेटिव बैटलफील्ड के गिर्द घुमाती है। चौथा, कश्मीरी, मणिपुर से जुड़े हुए लोग, मुस्लिम्स, दलित्स, क्रिश्चियंस, ट्राइबल्स, वो आवाजें हैं जो दबा दी गई और आज ग्लोबल हेडलाइंस बन चुकी हैं। पांचवा, दुनिया ने देख लिया कि फ्यूचर वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होगी, जितनी मर्जी जहाज महंगे ले लें, नैरेटिव्स, साइबर स्पेस, मीडिया और जहनों से लड़ी जाएगी। यही आपको पता है इसराइल की जंग में भी हो रहा है। छठा, पाकिस्तान ने क्लियर मैसेज दिया, ट्रेडिशनल हो या हाइब्रिड, साइबर वॉरफेयर हो या नैरेटिव, जो भी फेंकोगे जवाब मिलेगा। और पाकिस्तान बड़ा सख्त है। अभी जो हमारे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि नाम तो मर्दों वाला रख लो, सिंदूर क्या होता है, और सिंदूर 1, 2 जितने मर्जी सिंदूर ले आओ, हम बैठे हैं, हर किसी का जवाब मिलेगा। पता नहीं कौन से सिंदूर की तैयारी कर रहे हैं, ये सिंदूर से निकलते क्यों नहीं, तो मर्दाना नाम रख लो। ये सिंदूर तो खवातीन को लगाया जाता है, पता नहीं कहाँ से इनको जो सा है ये सिंदूर याद आ गया। These are very powerful statements and as a Pakistani we must appreciate it. 7वां स्ट्रेटेजिक फायदा ये हुआ कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तैयारी ने दुश्मन को देख भी लिया और हमें भी एहसास दिलाया और हमारी कौम को भी बताया कि इतने ठंडे होके ना बैठो, वो मारेंगे, और जब वो मारेंगे तो जवाब देना होगा। 8वां, पाकिस्तान की न्यूक्लियर और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस मजीद मजबूत होकर सामने आई। आज दुनिया ने माना कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट है। 9वां, ऑपरेशन सिंदूर का शोर स्टूडियो में था, मगर उसका इकोनॉमिक बोझ इंडियन इकोनॉमी और एयरलाइंस उठा रही थी। आपको पता है कि किस तरह वो कोलैप्स कर गए। और 10वां और सबसे पुरअसर, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने यह साबित कर दिया कि जब
पाकिस्तान पर वक्त आता है तो अवाम फौज, आप वो वक्त याद करें जब हम खुद इकट्ठे अवाम फौज के साथ मिलकर ड्रोन शॉट कर रही थी। एक बहुत अहम और शायद स्ट्रेटेजिक लेवल पर सबसे पावरफुल पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक मेच्योरिटी ने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेबलाइजर का रोल अदा किया है, क्योंकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट के नज़दीक पीस ज़रूरी भी है और ऑनरेबल भी। इसलिए पाकिस्तान ने हर चैलेंज के अंदर सिक्योरिटी की तैयारी, स्ट्रेटेजिक पेशेंस और रिस्पॉन्सिबल होने का मुजाहरा किया। कभी पिछले साल दिखाया और उसके बाद भारत की फ़ौज आरएसएस आइडियोलॉजी के तहत कोलैप्स करती गई, और फिर पाकिस्तान ने इस साल ईरान और इसराइल की जंग में जिस तरह अपना कलीदी रोल अदा किया है और तीसरी आलमी जंग जो है रुकवाने के लिए बड़ा प्रोफेशनल रोल अदा किया है कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, ईरान की सारी लीडरशिप आ रही है और पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है। ये पॉसिबल ही ना होता अगर ऑपरेशन बुनियानू मरसूस ना होता, मार्का हक ना होता और पाकिस्तान स्ट्रांगली जो है बताता ना अमेरिका को और बाकी फोर्सेस को कि हम कितने ताकतवर हैं। फिर सऊदी अरब के साथ जो पैक्ट साइन हुआ वो बड़ा अहम है, उसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो है हुई और पाकिस्तान न्यूक्लियर शील्ड के तौर पर आया सऊदी अरब की। अब कतर भी इस तरह की डील चाह रहा है। फिर चाइना ने अपने बहुत सारे वेपन्स भारत पर टेस्ट कर लिए, इसलिए जो राफेलों की मार्केट थी वो गिर गई, चाइना की जो वॉरफेयर की मार्केट थी वो बढ़ गई। वो दुनिया में भारत पे टेस्ट किए हुए औजार बेचने के काबिल हो गए। वो बताते हैं उनकी मार्केट्स में कि ये पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों पे टेस्ट कर लिया, ओके की रिपोर्ट है, ले जाएं। तो ये सब कुछ हुआ। और दूसरी तरफ इंडिया, कश्मीर में जुल्म, मुसलमानों पर दबाव, पाबंदियां, दलित तबके के साथ नाइंसाफ़ी, सिखों के साथ नाइंसाफ़ी, ईसाइयों पर दबाव, कबायली इलाकों में तशद्दुद, मणिपुर में जारी फसाद, तो वो आरएसएस एक्सपोज होता गया। तो ये चीज़ याद रखें कि ये चीज़ जन्म देता है जब आपके ताकत का गरूर और आप फिर बीच में रिलीजियस वॉरफेयर को एंटर कर दें जो मोदी करता है, अल्टीमेटली आप भुगतते हैं। मेरी नज़र में पाकिस्तान अब जितना मजबूत है इस टाइम, और इस्लामाबाद पूरी दुनिया में, और जो उसकी रिस्पेक्ट है ये कभी भी नहीं थी। तो पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान की फोर्सेस और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी हमेशा जिंदाबाद। आखिरी बात कहूँगा, जो गोदी मीडिया की टर्म हम लोग यूज़ करते हैं और DGISPR ने कहा कि ये बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट है इंडियन मीडिया, कार्टून नेटवर्क है, वो भी साबित हो गया कि इनके चीखते हुए एंकर्स जो कभी कराची को डबोते हैं, कभी लाहौर के अंदर समंदर ले आते हैं, दे नो नथिंग अबाउट पाकिस्तान। इनके ब्रेन्स को हाईजैक करके इनसे बकवास कराई जाती है और कुछ भी नहीं। हम मल्टी डोमेन जंग जीते हैं और हमेशा जीतते रहेंगे, क्योंकि सब परचम हमारा है।